आप स्टॉक में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। मैं लाइव इंटरडे ट्रेड में तुम लोगों को स्टॉप लॉस लगा के बताऊंगा और मैंने एक स्टॉक ले रखा है सिखाने के लिए, टेस्टनेट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही टेस्टनेट पे क्लिक करोगे, जो स्टॉक ले रहे हो उस पर क्लिक करोगे, नीचे आपको बाय नाउ स्क्वायर आप देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक मत करना। यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखने का ऑप्शन मिलेगा। या तो चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर ऐप में चले जाना, वहाँ पे आप चाहो तो लिमिट लगा सकते हो। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नॉर्मल स्टॉप लॉस में तुम लोगों को बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है, मान लो 100 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, वीडियो में देखते चलो, इजी है। 100 रुपये का जो स्टॉप लॉस, मान लो 100 रुपये का स्टॉक तुमने लिया है, अब तुम 98 का स्टॉप लॉस लगा दिए कि 100 से अगर 98 जाए, उल्टी दिशा में जाने लगे तो बिक जाए। तो बस ये कहलाता है नॉर्मल स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे पीछे भागता रहता है। मान लो मैंने 100 रुपये का लिया है, ठीक है, और 98 की स्टॉप लॉस लगाया है, और मैंने 2 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर रखा है, ट्रेलिंग गैप, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का गैप। तो जब अगर वो 102 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपये पे आ जाएगा। फिर अगर 104 पे हो जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस 102 पे आ जाएगा। तो बस ऐसे ही स्टॉप लॉस इसका आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा पीछे पीछे आगे, मतलब स्टॉप लॉस का अपने आप बढ़ता चला जाएगा। कम मतलब लॉस होगा, फिर प्रॉफिट में जाने लगोगे। अब इसको लगाने के लिए क्या करना है, इसको लगाने के लिए उस पर क्लिक करना, उसके बाद स्क्वायर ऐप में जाना, यहाँ पे तुम लोग को लिमिट और स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। उस पर जो प्राइस डालना होगा डाल देना, टिगर प्राइस डाल देना, स्टॉप लॉस का गैप डाल देना। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहो तो चालू कर सकते हो, नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाना है तो नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, बस इजी है। देखो मैंने स्टॉप लॉस लगा दी। जैसे स्टॉप लॉस मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत बिक जाएगा, स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर में पड़ा रहता है। अगर वो सेल हो गया तो स्टॉप लॉस बचेगा ही नहीं। जब भी तुम लोग देखोगे वो ऑर्डर्स में, तुम लोग को स्टॉप लॉस ट्रिगर में पेंडिंग मिलेगा, उसको तुम लोग बार बार मॉडिफाई कर सकते हो, जितनी बार चाहो नए प्राइस में स्टॉप लॉस लगा सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरा पिछला स्टॉप लॉस कैंसिल किया और मैंने अभी अभी न्यू लगाया। अब देख सकते हो ट्रिगर में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये पेंडिंग तब एग्जीक्यूट होगा जो प्राइस स्टॉप लॉस में लगाया, वो प्राइस जब स्टॉक का पहुंच जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से हट जाएगा, फिर स्टॉप लॉस बचेगा ही नहीं, हमारा शेयर सेल हो जाएगा, खत्म कहानी। प्रॉफिट लॉस जो होना होगा, जैसे स्टॉप लॉस हमने लगाया होगा उस हिसाब से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।